बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्विन्स का क्वेश्चन नंबर 6.8। 6.7 तक ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6.8 में हमें गिवन है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 6.8 में बस एक डेफिनेशन पूछा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल्स होता है विच कैन अटैक फ्रॉम टू साइड्स। ठीक है, जो मतलब दोनों साइड से अटैक कर सके। ठीक है, तो उसी को हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इसे कर लेते हैं। और एक पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, ये 6.8 जो है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे टाइप के मतलब थोड़े डेफिनेशन बेस्ड और मतलब नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक से, तो आप लोग ऑर्गेनिक से ये वाले क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन है the nucleophile which can attack from two sides, these are called ambident nucleophile. ठीक है, the nucleophiles which can attacks from two sides are called ambident nucleophiles. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास साइनाइड, नाइट्राइड्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल दिया, बट मैं आपको दो करा देती हूँ इनकेस आप अगर आप एक भूल गए तो दूसरा याद रहे। ठीक है, ये साइनाइड एंड नाइट्राइड्स। तो ये जो होता है, देखिए साइनाइड्स कैसे अटैक करते हैं। ये NH C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल रहता है, और ये R। ओके, ये जो होता है मतलब कि X डबल बॉन्ड N। ठीक है, कोई भी हेलोजन कंपाउंड रहेगा तो ये R N ट्रिपल बॉन्ड C के साथ करेगा, ये बनाएगा फिर आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड बना देगा ऐसे आइसोसाइनाइड, और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ये फिर C R के साथ अटैच हो जाएगा कोई भी, और फिर ये C। यहाँ पे R आपका कुछ भी हो सकता है, एल्केन हो सकता है, मतलब मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है ये R। ठीक है, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो ये अटैच हो जाएगा और ये बना देगा आपका साइनाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब N के साथ, N से भी अटैक करते तो N से जब अटैक करेगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N रहता है ना, तो जब N साइड से जब अटैक होगा तो यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड का अटैचमेंट होगा। ठीक है, ये रहा आइसोसाइनाइड बनाएगा, और जब ये C से अटैक होगा तो ये साइनाइड बनाएगा, कोई भी R ग्रुप का अटैचमेंट हो जाएगा। सो नाइट्राइड्स कैसे अटैक करते हैं वो भी देख लेते हैं। नाइट्राइड्स मतलब ये हो गया आपका RX। ठीक है, ये हो गया ON, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा एक लोन पे, और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये बनाएगा RON डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर इस वाले O से अटैक किया तो यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप, सॉरी एक R ग्रुप अटैच्ड होगा और बनाएगा एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, और अगर इस वाले O से अटैक करते हैं तो क्या बनाएगा, देखिए ये NO2 जो है जैसे अटैक होगा तो ये R NO2 बनाएगा, जो कि हो जाएगा नाइट्रो एल्केन। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं है, बस दीज आर न्यूक्लियोफाइल विच अटैक फ्रॉम टू साइड्स। ठीक है, मतलब कि बोथ साइड से अटैक कर सके, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। उनका दो एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना था, जो कि हो गया साइनाइड एंड नाइट्राइड, और मैंने बता दिया है किस तरह से ये दोनों अटैक करते हैं फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.8। तो अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6.9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.9 में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6.9।
क्वेश्चन नंबर 6.9 में हमें गिवन है which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स गिवन है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में CH3Br और CH3I। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स गिवन है, 2 पेयर्स गिवन है, तो इन दोनों पेयर्स में से हमें बताना है इन दोनों पेयर्स में से हमें बताना है जो मतलब कौन सा कंपाउंड, ठीक है, फास्टर रिएक्ट करेगा इन SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, SN2 रिएक्शन से। सो SN2 का मतलब रिएक्शन का एक ऑर्डर रहता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसे करके। ठीक है, और हैलोजन कंपाउंड्स में भी पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ऐसा कुछ रहता है। वो सब ऑर्डर से ही आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। तो चलिए पहले इसका ऑर्डर्स देख लेते हैं, डायरेक्टली आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, सेवा बोर्ड जो होता है असम बोर्ड के लिए, मैं एचएस के लिए बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चंस जो मैंने रेड पेन से मार्क किया ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, वो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो आप लोग ये क्वेश्चंस देख सकते हो। और सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा मतलब डिफरेंस ज्यादा कुछ रहता नहीं है सेवा बोर्ड एंड सीबीएसई में। सो आप लोग भी देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो मैंने सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में ऐसे करके मार्क करके रखे, तो आप लोग मेरा अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए ये भी हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6.9 कर रहे हैं ना, 6.9 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पेयर क्या गिवन है, CH3Br और CH3I। सो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 रिएक्शन का मतलब एक ऑर्डर रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी का जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा सबसे फर्स्ट, सेकेंडरी थोड़ा उससे का, फिर टर्शियरी। ये रहता है SN2 का ऑर्डर, जो किसने फर्स्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अगर हेलोजेंस है तो हेलोजेंस के लिए भी रहता है एक ऑर्डर, ये रहता है R, आयोडीन से कोई है, फिर है Br, फिर क्लोरीन, देन क्लोरीन। सिंपली मतलब ये डाउन डी ग्रुप, मतलब कि SN2 मैकेनिज्म जो होता है फास्ट रिएक्ट करता है ब्रोमीन का। ठीक है, डाउन डी ग्रुप पीरियोडिक टेबल फॉर्म। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ये ऐसा क्यों आया वो भी बता देते हैं। एक फैक्टर होता है जो कि अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करके एक होता है। ठीक है, फैक्टर वो डिसाइड करता है इन सब का ऑर्डर हेलोजन का, जो कौन फर्स्ट रिएक्ट करेगा इन SN2 रिएक्शन। सो स्टेरिक हिंड्रेंस इज डिसाइडिंग फैक्टर। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये हो गया इसका ऑर्डर। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब डायरेक्टली आपको मतलब पेयर देख के बता दोगे जो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ पे दोनों ही जो पेयर है वो क्या है, प्राइमरी नेचर इसके। ठीक है, तो अब बचा हेलोजन ग्रुप्स, इसके बगल में कौन सा हेलोजन अटैच्ड है, तो हम लोग को पता है आयोडीन और ब्रोमीन। तो आयोडीन और ब्रोमीन में से सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा फास्टर, आयोडीन। तो यहाँ पे देयरफॉर CH3I जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा इन SN2 रिएक्शन, इज मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, सेकेंड पेयर हमें गिवन है CH3CCl और CH3Cl। ठीक है, तो अब इन दोनों से देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, पहले तो वही फैक्टर हमें देखना है। तो ये जो है ये टर्शियरी है, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच्ड है, तो ये टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, ये टर्शियरी है और ये प्राइमरी है। तो आप इधर से ये बता सकते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी होता है एज कम्पेयर टू टर्शियरी। तो देयरफॉर CH3Cl इज मोर reactive in nature. So that's it for the question number 6.9. So next वीडियो में हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 6.10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।